हैदराबाद। राज्य का संस्थापक चिनकिलिश खां था, जिसे निजामुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। इसने 1724 ईस्वी में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। इसे आसफ जाह की उपाधि प्राप्त थी। यह औरंगजेब के द्वारा बीजापुर का सूबेदार तथा तालकोंडा में मुगल फौजदार के रूप में नियुक्त किया गया था। मुगल सिंहासन के लिए छिड़े उत्तराधिकार युद्ध में इसने फर्रुखशेर का साथ दिया। सम्राट फर्रुखशेर ने निजामुल मुल्क को दक्षिण के 6 सूबों की सूबेदारी तथा निजामुल मुल्क बहादुर फतह जंग एवं खान खाना की उपाधि दी। मुगल दरबार में व्यापक अनिश्चितता के कारण निजाम मुल्क ने मराठों के आक्रमण का बहाना लेकर दक्षिण की ओर प्रस्थान किया था। बादशाह मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क की मनमानी के दंड स्वरूप उसकी जगह पर मुबारिस खां को दक्षिण का सूबेदार बना दिया। 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को शकूरखेड़ा के युद्ध में निजामुल मुल्क ने मुबारिस खां को पराजित कर दिया और दक्कन पर अधिकार कर लिया। बादशाह मोहम्मद शाह ने विवश होकर निजामुल मुल्क की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी तथा उसे आसफ जाह की उपाधि दे दी तथा उसे दक्कन का वायसराय बनाया। इस प्रकार मोहम्मद शाह के कार्यकाल में हैदराबाद का स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आया। दक्षिण में निजाम अर्थात निजामुल मुल्क के लिए 2 सतत चुनौतियां थीं, मराठा एवं मुगल। वह इन दोनों ही शक्तियों को नियंत्रण में रखना चाहता था। मराठा पेशवा बाजीराव के कर्नाटक आक्रमण का निजामुल मुल्क ने विरोध किया। मराठा पेशवा बाजीराव ने कर्नाटक अभियान से लौटने के बाद निजामुल मुल्क से युद्ध किया। निजामुल मुल्क पराजित हुआ। 6 मार्च 1728 ईस्वी को मुंगी शिवगांव की संधि हुई, जिसके तहत निजामुल मुल्क ने मराठों को दक्षिण की चौथ एवं सरदेश मुखी तथा मराठों के विरोधी कोल्हापुर के शंभाजी को सहायता न देने का भी वचन दिया। इस प्रकार दक्कन में निजामुल मुल्क के प्रयासों को कड़ा झटका लगा। 1748 ईस्वी में निजामुल मुल्क की मृत्यु हो गई। इसके बाद निजामुल मुल्क के पुत्र नासिर जंग तथा भतीजे मुजफ्फर जंग में उत्तराधिकार युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में फ्रांसीसी एवं अंग्रेजी कंपनियों ने विरोधी पक्षों का साथ दिया। इसका विवरण कर्नाटक युद्धों के संदर्भ में पहले ही दिया जा चुका है। वस्तुतः निजामुल मुल्क के बाद हैदराबाद में कोई भी योग्य शासक नहीं हुआ। 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली की पहल पर हैदराबाद ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। वह ऐसा प्रथम भारतीय राज्य था जिसने सहायक संधि के अंतर्गत अपने यहां अंग्रेजों की सहायक सेना रखने पर सहमत हुआ।